हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 33। एमपी जीके जीएस सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। एमपी जीके जीएस सीरीज़ में आप हमारी स्टडी 33 चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे टॉपिक एमपी जीके जीएस सीरीज़ में आप देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, इसमें मध्य प्रदेश जानेंगे आज हम मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से कारक उसमें सहायक होते हैं, मिट्टी का क्या स्वरूप है प्रदेश में, और मिट्टी को कितने प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और कौन कौन सी मिट्टी उन्हें रूप और उन्हें रंग और मोटाई के गहराई के आधार पर और उनकी क्वालिटी के आधार पर 5 भागों में उन्हें विभाजित किया गया है, जैसे काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। और मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कहाँ देखने को मिलता है और मृदा अपरदन होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है मिट्टी। मिट्टी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मिट्टी क्या होती है? शैलों या चट्टानों के टूटने से, शैल या चट्टानों के जब टूटते हैं तो उसके निर्माण से जो पदार्थ बनते हैं उसे हम मिट्टी कहते हैं। शैलों के विघटन और वियोजन से उत्पन्न ढीले व असंगठित भू पदार्थों को हम मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी अधिकांश प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी प्रौढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। प्रौढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी चट्टान और जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। चट्टानों और जीवाश्म दोनों मिलकर इस मिट्टी का निर्माण करते हैं। यह अधिकांश मध्य प्रदेश में यही देखने को मिलती है। मिट्टी का निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मिट्टी के निर्माण में स्थानीय जलवायु, जैविक पदार्थ, आधारभूत चट्टान, स्थल आकृति और मिट्टी के विकास की अवधि, ये सभी कारक बहुत सहायक होते हैं। मिट्टी है जो वह भू परपट्टी के ऊपरी भागों में पाई जाती है और यह सजीव और निर्जीव दोनों पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो ये हमने देखा मिट्टी क्या होती है और मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है। अब मध्य प्रदेश में मिट्टी का क्या स्वरूप है इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जो कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप का भूभाग है और जहाँ विस्तृत भाग में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो जीवाश्म से मिलकर मिट्टी बनती है वह मिट्टी यहाँ पर अधिकांश रूप से देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीप का हिस्सा होने के कारण ये दक्षिण प्रायद्वीप का वह भूभाग है जहाँ विस्तृत भाग में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। इसलिए यहाँ मिट्टियों में जैव पदार्थ सर्वाधिक रूप से देखने को मिलते हैं। और मिट्टी की प्रकृति निर्धारण के लिए यहाँ की चट्टानों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब मिट्टी का वर्गीकरण देख लेते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। एक एक मिट्टी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काली मिट्टी। तो इसके लिए हम इन सभी मिट्टियों को जानने के लिए हम मैप से देख लेते हैं कि ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ मैप में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग 47%, मध्य प्रदेश में 47% देखने को 47% देखने को मिलती है काली मिट्टी। ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट आपका ये काली मिट्टी से मिलकर बना हो। काली मिट्टी इस क्षेत्र में अधिकांश रूप से पाई जाती है। और काली मिट्टी में भी 3 तरीके की होती है, गहरी काली मिट्टी और मध्यम काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो गहरी काली मिट्टी यह मालवा के पठार के और सतपुड़ा के क्षेत्र में। काली मिट्टी में भी 3 तरीके की होती हैं और इसमें ये गहरी काली मिट्टी जो है वह नर्मदा घाटी, मालवा पठार और सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहाँ पर नर्मदा घाटी मुख्यतः जिले जो आते हैं उसमें होशंगाबाद और हरदा आते हैं। दूसरी होती है मध्यम काली मिट्टी जो अधिकांश मध्य प्रदेश का जो भाग होता है 37% में मध्यम काली मिट्टी देखने को मिलती है। गहरी काली मिट्टी 3.5
5%, 3.5% भाग में गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है। मध्यम काली मिट्टी 37% भाग में देखने को मिलती है। और छिछली काली मिट्टी ये आपका दक्षिण पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पे छिंदवाड़ा, बैतूल, दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पे छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है छिछली काली मिट्टी। और ये 7.1% भाग बनाती है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.1% भाग छिछली काली मिट्टी का पाया जाता है। और इनके ट्रांजिशन जोन होते हैं। ट्रांजिशन जोन अर्थात उस भाग में ज़रूरी नहीं कि ये काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पर पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी दोनों देखने को मिलेगी। ये अप्रॉक्सीमेट एरिया बताया जाता है। अप्रॉक्सीमेट एरिया ये गहरी काली मिट्टी का ये क्षेत्र होता है। मालवा का पठार, सतपुड़ा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलती काली मिट्टी 47% बनाती है। और 37% जिसमें अप्रॉक्सीमेट 37% जो भाग होता है वो मध्यम काली मिट्टी है उसका होता है। और गहरी काली मिट्टी जो कि हरदा, होशंगाबाद एरिया में पाई जाती है, ये 3.5% देखने को मिलता है। और 7.1% छिछली काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो कि मध्य प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले यहाँ पर बुंदेलखंड का कुछ एरिया, पूर्वी बुंदेलखंड का एरिया, बघेलखंड का एरिया और कुछ जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया होता है, यहाँ पर पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का एरिया। जलोढ़ मिट्टी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ बुंदेलखंड, बघेलखंड, पूर्वी बुंदेलखंड के एरिया में और बघेलखंड के एरिया में ये लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी ज़िले चंबल का एरिया, यहाँ पर चंबल के एरिया में देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर इस एरिया में देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पर ग्वालियर, शिवपुर, यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी है इसके श्योपुर, मुरैना, भिंड इसके मेन एरिया ये होते हैं। और कछारी मिट्टी भी यहाँ पर ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना इन एरियो में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब एक एक मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर, भर्री और कन्हर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है रेगूर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, या कन्हर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, या काली मिट्टी है निम्न में से। तो ये कई बार रेगूर मिट्टी के नाम से तो कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अब देख सकते हैं काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी, भर्री मिट्टी और कन्हर मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो काली मिट्टी है जो वो गहरे रंग की एक दोमट मिट्टी है। ये काली मिट्टी गहरे रंग की दोमट मिट्टी है और इसका निर्माण है जो वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। और इसका निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से हुआ। वेरी इम्पॉर्टेंट है ये कि बहुत बार पूछा गया है जो कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन व्यापम के एग्ज़ाम में देखने को मिल चुका है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से हुआ है। अब काली मिट्टी में क्या देखने को मिलता है, काली मिट्टी में आयरन, एल्यूमिनियम और चूना की अधिकता देखने को मिलती है। और काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। लोहे और कैल्शियम। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। काली मिट्टी का जो काला रंग है, काली मिट्टी का काला रंग ये क्यों होता है, तो काली मिट्टी का काला रंग होता है लोहे और चूना, मतलब कैल्शियम की प्रधानता, लोहा और कैल्शियम उसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है, इस कारण से मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी की जो जड़ धारण क्षमता होती है वह बहुत कम होती है। जब भी आप काली मिट्टी को लेंगे और उसमें थोड़ा भी पानी डालेंगे तो वह बहुत चिपचिपी सी लगेगी।
और जल धारण क्षमता इसमें बहुत कम होती है। काली मिट्टी में पानी डालने पर बहुत थोड़ा भी पानी डालने में चिपचिपी लगने लगती है, और यदि काली मिट्टी में पानी नहीं डालेंगे तो उसमें दरारें देखने को मिलती हैं। तो ये जल धारण क्षमता इसकी बहुत कम होती है। इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो काली मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.5 से 8.5 देखने को मिलती है। फिर काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में 47% भाग में पाई जाती है। और भारत में यदि देखें तो भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान है जहाँ पर काली मिट्टी बहुत अधिक, और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ पर कृषि की बात की जाए, काली मिट्टी कौन सी कृषि के लिए बेस्ट है या कौन कौन सी फसलों के लिए, तो गेहूँ, कपास, सोयाबीन के लिए ये प्रमुख फसल है। फिर काली मिट्टी के प्रकार, तो रंग मोटाई के आधार पर इस मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, इन 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहले देख लेते हैं गहरी काली मिट्टी के बारे में। गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी जो अब हमने बताया था होशंगाबाद हरदा वाले एरिया, इसमें होशंगाबाद और हरदा वाला एरिया जिसमें गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है। ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी पाई जाती है। मालवा पठार में कुछ क्षेत्रों में, सतपुड़ा घाटी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। यह कुल 3.5% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल 3.5% क्षेत्रफल में भूभाग में पाई जाती है। और इसमें चिकनाहट मतलब 20 to 60% इसमें चिकनी मिट्टी होती है। ये इसकी गहराई है जो वो 1 से 2 मीटर देखने को मिलती है। इसमें प्रमुख फसल गेहूँ, दलहन, चना और ज्वार, इसकी प्रमुख फसलों के देखेंगे तो गेहूँ, दलहन और चना ज्वार की खेती के लिए यह गहरी काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। फिर नेक्स्ट है मध्यम काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। मध्यम काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा 37% ये भाग बनाती है। मध्यम काली मिट्टी है जो 37% भाग बनाती है, और इसका रंग भूरा या हल्का काला होता है, और यह उत्तरी मालवा पठार और निमाड़ प्रदेश, खंडवा, खरगोन वाले ज़िलों में मुख्यतः देखने को मिलती है। फिर जो छिछली काली मिट्टी है, छिछली काली मिट्टी यह क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्रों में, छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्रों में, सतपुड़ा घाटी क्षेत्रों में ये देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल वाले 7.1% यह भाग बनाती है। इसमें रबी और खरीफ दोनों की खेती हो सकती है। दोनों के लिए यह बहुत ही अच्छी मिट्टी है। यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, कपास, तिलहन, दालें ये सभी होती हैं। तो ये हमने देखा गहरी काली मिट्टी के बारे में। तो आप ये मैप से समझ गए होंगे। मैप में ये वाला पूरा एरिया है जो हमने ये अभी देखा। ये वाला पूरा एरिया हमने देखा, ये आपका मध्यम काली मिट्टी का हो गया, ये गहरी काली मिट्टी का, ये छिछली काली मिट्टी का एरिया। अब हम देखते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। ये वाले एरिया के बारे में अब हम देखेंगे, ये लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी है जो इसका सबसे पहले क्षेत्र देखिए, बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड का, पठार का पूर्वी भाग, कुल 37%। मैप में एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखिए मैप में ये वाला पूरा बघेलखंड का, ये बघेलखंड का पूरा एरिया, और बघेलखंड के एरिया के साथ साथ पूर्वी बुंदेलखंड का एरिया, ये पूरा कवर करता हुआ बनाता है लाल पीली मिट्टी का एरिया। ये लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, और यह 37% भाग बनाती है। और यह है इसका बहुत कुछ क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। लाल पीली मिट्टी, इसके प्रमुख जिले शहडोल, बालाघाट और मंडला है। जिलों में देखें तो शहडोल, बालाघाट और मंडला इसके प्रमुख जिले हैं। लाल पीली मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की प्रमुखता देखने को मिलती है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये आर्कियन क्रम की धारवाड़ चट्टानों और गोंडवाना काल की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। आर्कियन धारवाड़ क्रम और
गोंडवाना काल की चट्टानों के टूटने से, अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये चट्टानों से निर्माण हुआ है, इसलिए इसमें क्या बालू पत्थर और शैल की अधिकता इसमें पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण गोंडवाना काल की धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके प्रमुख जिलों को देखेंगे तो शहडोल, बालाघाट, मंडला इसके प्रमुख जिले हैं। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम अधिकता में देखने को मिलता है। अब ये लाल पीली मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी के बारे में हमने देखा था, तो काली मिट्टी का काला रंग लोहे और कैल्शियम की प्रधानता के कारण होता है। लेकिन लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग होता है, लाल रंग क्यों होता है? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग। और पीला रंग क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण। फेरिक ऑक्साइड जब जल से जुड़ता है तो उसके जुड़ने के कारण पीला रंग इसका होता है। तो लोहे के ऑक्सीकरण और फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण इसका रंग लाल पीला होता है। यहाँ की प्रमुख फसल के बारे में देखेंगे तो इसकी प्रमुख फसल धान है। और इसका पीएच वैल्यू देखेंगे तो पीएच वैल्यू 5.5 से 8.5 है। इस लाल पीली मिट्टी में कमी देखेंगे तो ह्यूमस, फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन इसकी कमी होती है। और इसलिए इनकी ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण, नाइट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण इसमें उर्वरता बहुत कम पाई जाती है। ये धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी का एरिया देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी मैप में देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का जो चंबल वाला एरिया होता है, चंबल वाला एरिया मुख्यतः या मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग, यह इसमें देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के उत्तर और पश्चिमी मध्य प्रदेश और चंबल प्रदेश मुख्य, इसमें प्रमुख जिले आते हैं मुरैना, भिंड और श्योपुर। और ये चंबल जैसी नदियाँ, ये इसका निर्माण कैसे होता है? जो नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थ लाए जाते हैं, उस निक्षेपित पदार्थों से इनका निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित पदार्थों से इसका निर्माण होता है। और निक्षेपित पदार्थ यहाँ पर नदियों द्वारा बहाकर निक्षेपित पदार्थ लाए जाते हैं और उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। इसलिए इसमें बालू की अधिकता देखने को मिलती है। इसमें पोटाश और चूना की अधिकता होती है। और इसका प्रमुख पदार्थ जो बोला जाएगा जलोढ़ मिट्टी का, तो वो कार्बोनेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कार्बोनेट की प्रमुखता किस मिट्टी में देखने को मिलती है? कार्बोनेट की प्रमुखता किस मिट्टी में देखने को मिलती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलती है। इसमें नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। और इसका जो पीएच है 7 से अधिक होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रमुख फसल के बारे में देखेंगे तो गेहूं, कपास, गन्ना इसकी प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हमने देखा जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कछारी मिट्टी के बारे में। कछारी मिट्टी जो बाढ़ के दौरान, जब नदी होती है, नदी में, ये नदी है जैसे, तो नदी के अपवाह क्षेत्र में, जो नदी का अपवाह क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के द्वारा जो बिछाई गई मिट्टी होती है, बाढ़ यहाँ तक आती है, बाढ़ के द्वारा जो बिछाई गई मिट्टियाँ होती हैं, तो बाढ़ के द्वारा बिछाई गई मिट्टियों के कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे कछारी मिट्टी कहा जाता है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ के द्वारा ग्वालियर, भिंड, मुरैना इन पठारी क्षेत्रों में इस मिट्टी का देखने को मिलता है। ये भी गेहूँ, गन्ना और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी जो कि कुछ काली मिट्टी का भी पोर्शन होता है, कुछ लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलती है उसमें, और कुछ जलोढ़ मिट्टी भी देखने को मिलती है। मुख्यतः काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का जो मिश्रण होता है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण, तो उसे मुख्यतः मिश्रित मिट्टी का नाम दिया जाता है। मिश्रित मिट्टी मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। बुंदेलखंड क्षेत्र मैप में देख लेते हैं। मिश्रित मिट्टी का पार्ट, ये जो रेड कलर से एरिया बना हुआ है,
ये वाला, यहाँ पर आपको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। इसमें रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली, इन ज़िलों में से मुख्यतः मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। तो मिश्रित मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। मिश्रित मिट्टी, इसकी उर्वरता बहुत कम होती है। ये मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का इसके लिए उपयुक्त होती है। इसके प्रमुख ज़िले हैं टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीवा, सीधी, सिंगरौली। तो ये इन ज़िलों में देखने को मिलती है मिश्रित मिट्टी। तो ये हमने देखा मिट्टियों के बारे में कि हमने सभी मिट्टियों के बारे में डिस्कशन किया कि लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, तीनों प्रकार की हमने देखी। गहरी काली मिट्टी, छिछली मिट्टी और मध्यम काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बारे में हमने जाना, जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाना, कछारी मिट्टी के बारे में डाला और मिश्रित मिट्टी के बारे में जाना। इसके बाद नेक्स्ट हम मिट्टी अपर्दन के बारे में जानते हैं। मिट्टी अपर्दन क्या होता है, या मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या होता है कि जब तेज वर्षा होती है तो उसके कारण जो मिट्टी है, जब यदि पेड़ों का कटाव कर दी, यहाँ पर पेड़ हैं, क्या है, वृक्षों के कटाव, वृक्षों यदि यहाँ पर वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष यदि यहाँ पर इस तरीके से वृक्ष बने हुए हैं और वृक्षों को जब ये काट दिया जाता है, वृक्षों को काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी पूरा प्लेन पोर्शन है ना, यहाँ वृक्षों को काट दिया गया, तो जब तेज़ बारिश होगी तो यहाँ की जो मिट्टी है, तेज़ बारिश के कारण जो मिट्टी के कण हैं वो टूटने लगते हैं और टूट कर वे बह जाते हैं। तो जो मिट्टी के पोषक तत्वों वाला पार्ट है वो बहकर अलग हो जाता है। यहाँ के मिट्टी के बहने के कारण तेज़ बारिश होने के कारण, मिट्टी के बह जाने के कारण यहाँ पर खड्ड बन जाते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं या गड्ढे बन जाते हैं और मिट्टी के बहने के कारण जो मिट्टी का जो बहना होता है उसे ही हम बोलते हैं मृदा का अपरदन होना। मृदा का अपरदन होना। तेज वर्षा और अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा मिट्टी के महीन कणों का, ये मशीन लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, महीन है यहाँ पर, महीन कणों का कट कट कर बहना मिट्टी अपरदन कहलाता है। ये इसका प्रमुख कारण क्या है, वृक्षों का कटाव और बहने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और ये जो गड्ढे यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, इनको बोलते हैं अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन, और अवनालिका अपरदन मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। चंबल नदी, अवनालिका अपरदन चंबल नदी के एरिया में मुरैना, भिंड, श्योपुर जिलों में यह देखने को मिलता है। और मिट्टी के अपरदन, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये अपहरण नहीं अपरदन है, अपरदन, अपरदन। मिट्टी के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मिट्टी के जो अपरदन होता है उसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। तो 3-4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास और ये मृदा अपरदन भी एक ऑप्शन रहेगा। तो रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने देखा मृदा अपरदन के बारे में। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए आपसे, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है, प्रदेश में मिट्टी के क्या स्वरूप हैं, मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है, जो मध्य प्रदेश में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में देखा, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, और मृदा अपरदन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आज हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में कवर किए। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनता है। आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लगा सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी यदि क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज हम अब लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले हम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, तो आप देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का पीएच कई बार पूछा गया है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है और इसके कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से हुआ है। हमने देखा था काली मिट्टी जो कि लावा, ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है और ये बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है।
लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए आदर्श होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, रेगूर मिट्टी है। रेगूर मिट्टी भर्री और कन्हर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को ये गहरे काले रंग की दोमट मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर लोड नहीं है, जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता क्यों देखने को मिलती है? जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता इससे देखने को मिलती है क्योंकि ये जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वह नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसमें बालू की अधिकता देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है, मुरैना ज़िले में मृदा अपरदन या मिट्टी अपरदन भी सर्वाधिक देखने को मिलता है। सर्वाधिक मृदा अपरदन किस ज़िले में देखने को मिलता है? वो है मुरैना ज़िला। मृदा अपरदन हमने देखा क्या होता है और इसको रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। तो आज यह हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडी 33 के साथ। MPGK GS सीरीज़ के में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लाएंगे। थैंक यू।